एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो ककाशी है उन्हें होश आती है। तभी एक लेडी उनके पास आकर कहती है, अच्छा तो तुम उठ गए। ककाशी उठकर बैठ जाता है। वो कहते हैं, अभी लेटे रहो, तुम्हारे लिए यही सही है। ककाशी फिर से लेट जाते हैं। तभी ये सारे बंदे उनके पास आ जाते हैं। सकुरा कहती है कि सेंसी व सेरेंगान तो मस्त था, आप मस्त इस्तेमाल करते हो। जो ककाशी है वो कहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो पूछती है, लेकिन वो था कौन जो उसके साथ मास्क वाला बंदा था। ककाशी बताते हैं, असल में जो वो मास्क वाला बंदा था वो एक ट्रैकर था। जो ट्रैकर होते हैं वो उन लोगों को मारते हैं जो उनके गांव की चीज़ों को लीक करते हैं और दूसरे विलेज को बताते हैं। और फिर हमें वही बंदा दिखाया जाता है, मास्क वाला। वो उसे मारने के लिए अपना हथियार उठाता है और कहता है, पहले मैं इसका मास्क काटता हूँ। जैसे ही वो बंदा उसका मास्क काटता है, ज़बूदा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बहुत नौटंकी हो गई और अब अपना मास्क उतार भी दो। और फिर तभी वो बंदा अपना मास्क उतारता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना ज़बूदा? ज़बूदा कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमने गर्दन पर ही क्यों मारा? तुम कुछ ज़्यादा ही कर देते हो। जो वो बच्चा होता है उसका नाम हापू है। वो कहता है कि असल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मैं तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी गर्दन पर वार किया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मसल नहीं होती है और अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, लगभग 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। और फिर हमें ककाशी का सीन दिखाया जाता है। ककाशी कहती है, हे रुको, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। उस बंदे ने, यानी कि उस मास्क वाले बंदे ने उसे वहाँ पर ख़त्म नहीं किया, बल्कि वो उसे अपने साथ ले गया और उसने जो हथियार इस्तेमाल किए वो ससुकी कहता है वो तो लॉन्ग नीडल थी। ककाशी कहता है, इसका मतलब जो ज़बूदा है वो अभी भी मरा नहीं है। और ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। और बिल्डर कहता है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सोकरा कहती है, पर आपने तो चेक किया था ना कि वो मर चुका है, उसकी तो सांसें भी नहीं चल रही थी और उसकी हार्ट बीट बंद हो गई थी। ककाशी कहता है, हाँ वो एक टेम्परेरी डेथ थी। जो ट्रैकर है उन्हें ये सब सिखाया जाता है और उन्हें मेडिकल निंजत्सु की भी ज्ञान दिया जाता है, जिससे वो लोग टेम्परेरी डेथ दे सकते हैं। और मुझे पक्का यकीन है वो अभी भी मरा नहीं है। जो बिल्डर है वो कहता है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ककाशी कहता है, एक निंजा के 2 शक होने ही काफ़ी है। पहली बात तो उस बंदे ने उसे वहीं पर ख़त्म नहीं किया, वो ज़बूदा को अपने साथ ले गया। और दूसरी बात, उसने जो हथियार इस्तेमाल किए वो कोई आम हथियार नहीं थे और वो किसी को भी मार नहीं सकते। और जो ककाशी है वो कहता है, तुम सब ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं बीमार हूँ तो क्या हुआ, पर मैं अभी भी तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ, तुम सब बड़े हो गए हो। जो नारुतो है वो कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है, आखिरकार आपको पता है चल गया मैं बड़ा हो गया हूँ, ये बहुत बढ़िया है। तभी उसके पीछे से एक बच्चा बोलता है, ये कोई बढ़िया नहीं है, तुम सब मरने वाले हो, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। जो नारुतो है वो खड़ा होता है और कहता है, हे सुनो, मैं एक सबसे बड़ा निंजा हूँ और मैं एक दिन होकागे बनने वाला हूँ, मैं इस गाटो वाटो से नहीं डरता, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। बिल्डर बताता है कि ये मेरा पोता है। जो वो बच्चा है उसका नाम इनारी है और वो कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। नारुतो उसे पीटने के लिए जाता है पर साकुरा उसे पकड़ लेती है। फिर जो नारुतो है वो जीने से चढ़कर जाता है और कहता है, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ, मैं इसे मार दूंगा। और नारुतो जाकर देखता है वो बच्चा तो एक तस्वीर देखकर रो रहा है और शायद वो उसके डैड हो गए। फिर हमें नारुतो का सीन दिखाया जाता है जो बाकी सबके साथ जंगल में खड़ा होता है और जो ककाशी है उसे चक्रे के बारे में बताते हैं। साकुरा कहती है, मैं बताती हूँ। साकुरा बताती है, असल में जो चक्रा होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी और एक हमारी फिजिकल एनर्जी। हम उस दोनों एनर्जी को मिलाकर चक्रा बनाते हैं। जो निंजा होते हैं वो चक्रे का इस्तेमाल करते हैं, जब दोनों एनर्जी को मिलाया जाता है तो इससे हम निंजत्सु का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हैंड साइन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अलग अलग तरीक़ा से निंजत्सु का इस्तेमाल कर पाए। जो नारुतो और ससुके हैं वो कहते हैं, पर हम तो निंजत्सु का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ककाशी बताता है, अगर तुम्हारे पास चक्रा है और तुम अपनी चक्रे से निंजत्सु का इस्तेमाल करते हो और तुम ज़्यादा या कम मात्रा में कर देते हो तो तुम अपना क्लोन नहीं बना पाओगे। और अगर तुम्हें सही से सारे निंजत्सु सीखने हैं तो तुम्हें चक्रे का कंट्रोल सीखना होगा। बड़े बड़े निंजा को ये कंट्रोल आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे निंजा को ये नहीं आता। अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम एक एडवांस लेवल के निंजा बन जाओगे। जो साकुरा है वो कहती है, तो हमें क्या करना होगा? ककाशी कहता है, तुम्हें पेड़ पर चढ़ना होगा, वो भी बिना हाथों के। ये सुनकर वो तीनों कहते हैं, क्या बेवकूफ़ भरी बात कर रहे हो? फिर ककाशी उन्हें पेड़ पर चढ़कर दिखाता है और कहता है, ऐसे, और तुम्हें सबसे पहले चक्रा बनाना होगा और तुम्हें उस चक्रे को अपने पैर के नीचे कंट्रोल करना होगा। और जब तुम उसे अपने पैर के नीचे कंट्रोल कर लोगे तो फिर तुम्हें पेड़ पर चढ़ना होगा और तुम आसानी से फिर पेड़ पर चढ़ सकते हो। फिर वो उन्हें कुनाई देता है और कहता है, इन कुनाई का इस्तेमाल करो और स्पीड से भाग कर चढ़ना और जहाँ तक तुम चढ़ोगे वहाँ तक निशान लगा देना। जो नारुतो है वो कहता है, ये तो बहुत आसान होने वाला है, मैं इसे कर दूंगा। और फिर वो तीनों अपने पैरों के नीचे चक्रा करते हैं और फिर भागे हुए जाते हैं और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। नारुतो भागकर पेड़ पर चढ़ता है और ज़मीन पर गिर जाता है।
ससुके भागा हुआ जाता है और पेड़ पर काफ़ी ऊपर तक चढ़ जाता है और तभी उसके पैर में अजीब सी चोट लगती है और वो पीछे आ जाता है। और ससुके कहता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। अगर चक्रा ज़्यादा निकलेगा तो पेड़ मुझे दूर फेंक देगा और अगर चक्रा कम निकलेगा तो तुम पेड़ से गिर जाओगे जैसे नारुतो गिरा। तभी सकुरा कहती है हे ये तो बहुत आसान था। ये देखकर वो सब चौंक जाते हैं। जो सकुरा है वो पेड़ के काफ़ी ऊपर तक पहुंच गई है और वहाँ पर बैठी है। काकाशी कहते हैं जो ग्रुप की फीमेल है वो ज़्यादा समझदार है, वो जानती ही नहीं बल्कि चक्रे का इस्तेमाल भी अच्छे से कर सकती है। और वो कहते हैं कि असल में इरुका सेंसाई के स्टूडेंट काफ़ी मस्त है। और फिर वो दोनों तैयार हो जाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तभी पीछे से उन्हें इनारी देख रहा होता है और कहता है ये तो बेवकूफ़ भरा है, वो सब जानते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो फिर भी उनके साथ लड़ रहे हैं। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है, ये जबुजा और हाको का होता है। उनके पास गाटो आता है और जो कहता है तुम तो अपने आप को डीमन ऑफ द मिस्ट विलेज बोलते हो ना, तुम्हें अपने आप को डरफोक ऑफ मिस्ट विलेज बोलना चाहिए, समझ गए। और वैसे भी तुमने उसे मारा नहीं और पीट पाट के यहाँ पर आ गए और वैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और वो जबुजा के पास जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हाको उसका हाथ पकड़ लेता है और गाटो उनके ऊपर अटैक करवा देता है। और अटैक करवाने के बाद जो हाको है उन दोनों के पास पहुंच जाता है और उन दोनों बंदों की तलवार पकड़ कर कहता है कि मैं बहुत बेरहम हूँ, मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर सकता हूँ, और उनकी तलवार फेंक देता है। तभी जो गाटो है वो उन्हें एक और मौका देता है और कहता है ये लास्ट मौका है, अगर तुमने इस बार कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हाको कहता है अभी उसे मत मारो, और वो जबुजा को उसे मारने से मना करता है और कहता है कि अगर तुमने उसे मार दिया तो वो लोग हमें ढूंढ लेंगे, मतलब कि उनके पीछे जो ट्रैकर है वो लगे हुए हैं। फिर हमें नारुतो का सीन दिखाया जाता है जो कि पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है और ज़मीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके सिर पर एक बहुत ही बड़ा गोला सा बन जाता है और नारुतो आओ 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 करने लगता है। ससुके कहता है कि वो हर बार अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा है और थोड़ा बहुत ऊपर पहुंच रहा है। जो सकुरा है वो कहती है कि अरे मुझे लगा ही था जो नारुतो है वो इतना अच्छा नहीं कर रहा और अब ये हार मान लेगा और फिर आराम से बैठकर ब्लेम करने लगेगा। लेकिन नारुतो उठता है और सकुरा के पास आता है और आकर कहता है हे क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम वो कैसे करती हो, तुम इस चीज़ में माहिर हो, लेकिन ससुके को मत बताना। जो सकुरा है वो मान जाती है और सकुरा उसे बताने लगती है। फिर हमें ककाजी सेंसेई दिखाए जाते हैं जो कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया ससुके, मुझे जैसी तुमसे उम्मीद थी तुमने वैसा ही किया और तुमने भी बहुत बढ़िया किया नारुतो, और तुमने जो चक्रा निकाला है वो बहुत ज़्यादा है, तुमने ससुके से भी ज़्यादा चक्रा निकाला है और यहाँ तक कि तुमने मुझसे भी ज़्यादा चक्रे का इस्तेमाल किया है नारुतो, तुम बहुत बढ़ते जा रहे हो ससुके, तुम बहुत ताकतवर बन रहे हो और तुम भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन रहे हो नारुतो। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।